आपने जो जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराया है, वे सभी पदार्थ तत्रूप भी हैं और अतत रूप भी हैं। अगर हम उनको तत्रूप ही मान लें, तद एव स्यात् ऐसा ही मान लें, तो भी हानि हो जाती है, और अतत रूप ही मान लें तो भी हानि हो जाती है। जीवादि सभी पदार्थों में तत्रूप धर्म भी है और अतत रूप धर्म भी है। ही मानने से हानि होती है और भी मानने से वस्तु व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए हे भगवान, जो आपने हमें ये ज्ञान दिया वह हमारा इसी तरह से प्रतीति में आने वाला ज्ञान है। हमें ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ और समझाया और हमें कुछ और समझ में आ रहा है। जैसा आपने बताया हमें भी वैसा ही प्रतीति में आता है, हमें भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तथा प्रतीते तब तत्कथनचित। इस तरह से जो आपने हमें तत् का अतत का ज्ञान दिया, विधि और निषेध का ज्ञान दिया, अस्तित्व और नास्तित्व धर्मों का ज्ञान दिया, ये हमें कथनचित वस्तु में इसी रूप में दिखाई देते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व में भी है और अपने अस्तित्व में रहता हुआ दूसरे के अस्तित्व को नकारता भी है। प्रत्येक पदार्थ अपने अस्थि धर्म के साथ में दूसरे के उस नास्ति धर्म को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता, या यूं कहें कि अपने नास्ति धर्म के कारण से दूसरे के अस्थि को अपने में प्रवेश नहीं करने देता। यह अस्थि और नास्ति का जो खेल है, इसी खेल के कारण से यह संसार दिखाई दे रहा है। अगर हम अस्थि और नास्ति के इस खेल को समझें तो हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आती है। अगर हमने इस खेल को नहीं समझा और ये खेल हमारे सामने होकर के चला गया तो हमें वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। जब भी हम किसी भी पदार्थ को कहते हैं कि यह घट है तो उसमें पट नहीं होता। घट जानते हो, घड़ा, और पट माने कपड़ा। जब हम कहते हैं कि ये घट है तो उसमें पट नहीं होता, और जब हम कहते हैं ये पट है, कपड़ा है, तो उसमें घट नहीं होता। जब हम अस्थि रूप में अपना अनुभव करते हैं तो हमें अपना ही द्रव्य क्षेत्र काल देखना होता है, और जब हम नास्ति रूप में अपना अनुभव करते हैं तो हमें पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर ये अस्थि और नास्ति दोनों गुण धर्म इस रूप में पाए जाते हैं कि वह किसी ना किसी अपेक्षा से हमारे ज्ञान में आते रहते हैं। हम हैं, इसमें भी हमारे अपने द्रव्य की अपेक्षा होती है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस क्षेत्र की अपेक्षा होती है। आप अभी यहां बैठे हो, 1 घंटे पहले आप कहीं और बैठे थे, 2 घंटे पहले आप कहीं और बैठे थे। उस समय पर आप अपने उस क्षेत्र पर जहां बैठे थे वहां पर आपको अपने स्व द्रव्य स्व क्षेत्र के माध्यम से अपने अस्तित्व का ज्ञान हो रहा था। जब आप यहां पर आकर के बैठे तो आपका पूरा आत्म द्रव्य अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल के साथ में यहां पर उपस्थित हो गया। क्षेत्र आपका बदल रहा है, लेकिन आपका जो स्व चतुष्ट है वो नहीं बदल रहा। स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो वही है। जो भाव आपके आत्मा के साथ पिछले समय में था वही भाव आपकी आत्मा के साथ यहां पर भी है, लेकिन उस भाव में क्षेत्र में
अगर परिवर्तन हमें दिखाई देता है तो वह पर सापेक्ष होता है। यहां पर आकर के आप बैठे हो तो यह क्षेत्र पर क्षेत्र की अपेक्षा से कहा जाएगा, तो आप कहोगे कि हां, हम यहां पंच कल्याणक के स्थान पर आकर के बैठे। स्व क्षेत्र की अपेक्षा से तो हम अपनी ही आत्मा में स्थित हैं। हमारी आत्मा का विस्तार जितना शरीर के अंदर है वही हमारा स्व क्षेत्र है। और पर क्षेत्र क्या है? तो यह हमारे लिए बदलता रहता है, स्व क्षेत्र नहीं बदलता। पर क्षेत्र में जब हम आ जाते हैं तो हम अलग अलग तरह से अपने भावों में परिवर्तन महसूस करते हैं, लेकिन वह भाव भी हमारे अंदर के ही होते हैं। पर की अपेक्षा से हमारे अंदर आ सकते हैं और वह भावों में परिवर्तन भी आता है, तो वह पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से आ जाता है। जब आप घर पर बैठे होते हैं तो आपको सोने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, टीवी देखने की इच्छा होती है। जब आप घर से चल करके यहां आ जाते हैं तो इस स्थान पर, इस क्षेत्र में आने पर न आपको सोने की इच्छा होती है, न खाने की इच्छा होती है और न टीवी देखने की इच्छा होती है। वो इच्छा कहां चली गई? वो इच्छा इस क्षेत्र में आने पर हमारे भावों में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन से परिवर्तित हो गई। भाव का परिवर्तन, इच्छाओं का परिवर्तन भी क्षेत्र के माध्यम से हो जाता है। और जब ये परिवर्तन हमें महसूस होता है तो हमारे अंदर ये ज्ञान बना रहता है कि हम वही थे जो पहले ये इच्छा कर रहे थे। अगर हम इस समय पर घर पर बैठे होते तो हम शायद पड़े पड़े सो रहे होते। हम इस समय पर घर पर होते तो हम शायद कुछ नाश्ता कर रहे होते। लेकिन इस समय पर हम यहां बैठे हैं, इसलिए हमें यहां पर न कुछ सोना है न कुछ खाना है, और यहां पर खाने और सोने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर 3 लोक का स्वामी गर्भ में आने वाला है, माता मरु देवी के। उसका भी तो कुछ प्रभाव होगा। उसका प्रभाव इतना रहता है कि वह अपने ही प्रभाव के कारण से सबकी इच्छाएं बदल देता है, सबका टाइम चेंज कर देता है, और सब उसके लिए देखने लग जाते हैं, सब उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, सब उसी के विषय में वार्तालाप करने लग जाते हैं। यह उस जीव का प्रभाव रहता है, और वह जीव अपने अस्ति और नास्ति स्वभाव के साथ चल रहा होता है। किसी भी गति में रहे, जीव अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से सदा रहेगा, और पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से वह नास्ति स्वभाव के साथ भी बना रहेगा। अफर्मेशन और निगेशन, ये दोनों ही धर्म उस जीव के अंदर हमेशा बने रहते हैं, और यही धर्म उस जीव को अन्य जीव से पृथक बनाए रखते हैं। आचार्य कहते हैं, अगर ये विधि और निषेध रूप धर्म आपस में अनन्य हो जाए या अन्य हो जाए तो सब कुछ बिगड़ जाए, शून्यता का दोष आ जाए। अनन्य होने का मतलब, अगर विधि और निषेध आपस में मिल गए, दोनों एक में हो गए, तो भी संकर दोष आ जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। अगर विधि और निषेध आपस में मिल गए तो आपस में वस्तु एक रूप हो जाएगी, हम किसी का निषेध नहीं कर पाएंगे। और जब वस्तु एक रूप हो जाती है तो उसी को संकर दोष कहते हैं। आपने नाम सुना है? शंकर नहीं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? संकर। एक में श होता है, एक में स होता है। सुन रहे हो? जब लोग नया नया पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, संकर दोष को शंकर दोष समझने लग जाते हैं। शंकर ये हमारे मन का समभाव होता है, और संकर यह एक ऐसा दोष होता है कि अगर हम कहें कि यह किताब है
तो यह घड़ी नहीं है। यह विधि धर्म किताब का विधि रूप बता रहा है, यह घड़ी नहीं है, यह इसका निषेध भी कर रहा है। अगर इन दोनों में एक में एक पना हो जाए, दोनों अभेद रूप से अनन्य हो जाएं, तो क्या होगा? विधि में निषेध का अभाव हो जाएगा। जैसे ही निषेध का अभाव हुआ, घड़ी पुस्तक रूप हो जाएगी, घट पट रूप हो जाएगा, सारा जीव एक जीव रूप हो जाएगा, या सारा अजीव और जीव सब एक रूप हो जाएगा। इसी का नाम संकर दोष कहलाता है। वस्तु व्यवस्थाएं वस्तु के स्वभाव के साथ चलती हैं। जब हम अपने अस्ति और नास्ति स्वभाव की ओर देखेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या अस्ति रूप में है और क्या नास्ति रूप में है। इन अस्ति और नास्ति स्वभाव का हम थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ प्रयोग करना सीखें। इन दार्शनिक व्याख्याओं का हम अपने जीवन में कुछ प्रयोग इस तरह से करना सीखें कि यह तत्व विज्ञान हमारे कुछ काम में आए। कैसे प्रयोग करें? आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति अपने लिए सोच के बैठा होता है। मैं ज्ञानी हूं, मैं इन सबके बीच में सबसे बड़ा हूं, मैं इन सब में सबसे समझदार हूं, मैं इन सब में सबसे ज्यादा दानी हूं, मैं इन सब में सबसे ज्यादा ध्यानी हूं, मैं इन सबका काम चलाने वाला हूं, मैं इन सबका स्वामी हूं। हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ ये धारणा बना करके बैठा होगा। सुन रहे हो कि नहीं? जब हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ नियम संयम को धारण करके अपना आत्म कल्याण क्यों नहीं करते, तो आप क्या बोलते हो? महाराज, अभी हमारे घर में बेटे की शादी हुई है, अभी बेटा हुआ है, अभी घर में और कुछ नया जीव आने वाला है, पहले वो सब देख लूं, सब हो जाए, उसके बाद में कुछ सोचूंगा। तो आप कहीं ना कहीं ये बात अपने मन में ध्यान में रखते हैं कि हमारे अस्ति स्वभाव में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और हम किसी ना किसी रूप में अपना अस्तित्व माने हुए हैं। वो अस्तित्व किस रूप में माने हुए हैं? अपना अस्तित्व हम स्वयं के साथ मानते हैं या पर के साथ मानते हैं, यह थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। अपने अस्तित्व को हम अपने फीलिंग के साथ मानते हैं या दूसरा हमसे कहता है तब हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व है। आप लोग सुन रहे हैं ना? सो तो नहीं गए? ऐसे तत्व चिंतन में नींद भी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर थोड़ी सी जागृति बनाए रखेंगे तो ये जागृति तुम्हें अनंत काल तक सोने से बचा लेगी और तुम्हें अनंत काल तक जागृत बनाए रखेगी। जैसे कि गर्भ में आने वाला जीव सदैव जागृत रहता है, 3 ज्ञान का धारी होता है, कभी सोता नहीं है, सो भी नहीं सकता और किसी को सोने भी नहीं देता। रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, माता की सेवा देवियां करती रहेंगी। माता को नींद आ जाए, माता को नींद आ जाए, लेकिन माता को इतनी खुशी रहती है कि माता को नींद भी नहीं आती और वह जीव उस मां को सोने भी नहीं देता। और सोने नहीं दे तो आलस आएगा दिन में, ऐसा भी नहीं है। उस जीव का ये प्रभाव है, तू नहीं भी सोएगी तो भी बिल्कुल फ्रेश महसूस करेगी, नहीं भी खाएगी तो भी तुझे कमजोरी महसूस नहीं होगी। ये उस जीव का प्रभाव रहता है। कौन सा जीव है वो? वह तीर्थंकर बनने वाला जीव जिसका पुण्य 3 लोक में सारे जीवों से सबसे बढ़कर रहता है। ऐसा जीव, जब पुण्यात्मा जीव किसी गर्भ में आता है तो वह जागृत रहता है, वह न सोता है और न सोने देता है। अगर आप अपने अंतरंग में अपने स्वयं अस्तित्व को कभी महसूस करेंगे तभी आप जागृत हैं, और अगर आपको अपना अस्तित्व किसी दूसरे की अपेक्षा से महसूस हो रहा है तो आप सो रहे हैं। जब आपसे कोई कहे पापा पापा, तब आपको लगे पापा।
जब आपसे कोई कहने वाला ना हो पापा या मम्मी, जब आपसे कोई कहने वाला ना हो अंकल और आंटी, तब भी आपको अपना अस्तित्व महसूस होता है कि नहीं होता? आप कल्पना करो, आपका बहुत बड़ा घर है और उस घर में आप अकेले बैठे हो, कोई भी आपके पास नहीं है, कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई भी आपको संबोधन देने वाला नहीं है, कोई भी आपके परिवार का आपके निकट नहीं है जो आपसे कहे पापा, चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, कुछ भी कोई कहने वाला नहीं है। उस समय पर आप कितनी देर उस घर में जागृति के साथ रह सकते हैं? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कितनी देर आप उस घर में, उस स्थान पर जागृति के साथ रह सकते हैं? जागृति मतलब अपने स्व अस्तित्व का अनुभव करते हुए रहना। मेरा अस्तित्व है, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं अपने स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव में प्रतिष्ठित हूं और मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। मुझे अपने अनुभव में किसी के संबोधन की जरूरत नहीं है और मैं अपने अनुभव के साथ में निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के इस घर में अकेले भी घंटों बैठा रह सकता हूं, आराम से रह सकता हूं। ये अगर आपके स्वभाव में आएगा तो जागृति कहलाएगी, और अगर ये आपके स्वभाव में नहीं है तो आप आंखें खोल करके भी सो रहे हैं। इसलिए देखना, जब व्यक्ति जागृत नहीं होता है तो वह आंखें भी खोल करके घर में रहता है तो वह कुछ ना कुछ दूसरे से अपने आप को कनेक्ट करता है। अगर घर में कोई कहने वाले लोग हों, बोलने वाले लोग हों, संबोधन करने वाले लोग हों तो चल जाता है, और नहीं है कुछ तो सबसे बड़ा आइटम अपने घर में रहता ही है क्या? टीवी की स्क्रीन, मोबाइल, उसमें बोलो, उससे बात करो, उससे अपना कनेक्ट करो। हर व्यक्ति अपने टाइम को इसी तरीके से पास करने में लगा हुआ रहता है। जब व्यक्ति पर से अपना कनेक्शन बनाता है तो वह केवल टाइम पास कर रहा होता है, उसके अलावा उसके पास में कोई पर्पस नहीं होता उसकी लाइफ का। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो तो, पीछे से आवाज आओ। हाँ, सब जागृत है, नहीं तो पता पड़े सब लुढ़क गए। जब व्यक्ति अपने आप को पर से कनेक्ट करने को आतुर रहता है, पर से अपना जुड़ाव महसूस करने के लिए लालायित रहता है, तो उस समय पर वह सिर्फ टाइम पास के मूड में होता है। माने आप अपनी कीमती जीवन को सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, अपनी उम्र गुजार रहे हो, क्योंकि आप अपने अस्तित्व के साथ शांति से बैठ नहीं सकते। जब तक आपके सामने कोई दूसरा ना हो, चाहे वो दूसरा आपका फैमिली मेंबर हो या फिर आपके सामने कोई दूसरा वह सिस्टम हो जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सको, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई भी चीजें, उनमें रह करके आप लंबा समय गुजार सकोगे, लेकिन आप अपने अस्तित्व के साथ बैठ करके लंबा समय नहीं गुजार पाओगे। ऐसा बंदा, ऐसे लोग अगर दुनिया में ढूंढोगे तो गिनती के 1 या 2 लोग मिलेंगे जो अपने घर में शांति से बैठ करके भी अपने अस्तित्व का भान करके भी अपना जीवन निकाल सकते हो। मुश्किल से मिलेंगे 1-2 लोग, बाकी सबको आकुलता पड़ी रहेगी। मुझसे कोई बोलने वाला नहीं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझसे कोई वार्तालाप करने वाला नहीं, कोई नहीं है तो भाई चलो अपनी चैटिंग शुरू कर देते हैं मोबाइल पर। जो भी मोबाइल में नंबर फीड है, बताओ भाई क्या चल रहा है, क्या हाल है। फोन करना शुरू कर दिया, सामने वाले के पास फोन पहुंचा, अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था घर में, आपकी याद आ गई। अच्छा, आपको मेरी याद आ गई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब उससे बातें शुरू कर दी। जब बातें शुरू कर दी तो सामने वाला कहने लगा, ये भाई ये मेरा टाइम पास क्यों कर रहा है, बेवजह का मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है।
तो जो व्यक्ति के अंदर खुद अपना कोई पर्पस नहीं होता लाइफ का, जो खुद अपना टाइम पास कर रहा होता है, वह दूसरों के लिए भी इसी तरह से टाइम पास मूवली बन जाता है। लेकिन अगर सामने वाला बिजी होगा तो वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बात यही बंद करो। अब आप क्या करोगे? किसी की दूसरा नंबर, दूसरा भी यही करेगा। देखो, एक बार तो मोबाइल वो उठा लेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि आप फिजूल की बातें कर रहे हैं, भाई आपके घर में क्या हो रहा है, आपने आज क्या खाया, आपके बच्चे कहाँ हैं, एक बार तो बता देगा। फिर दोबारा फिर यही बात करोगे तो वो कहेगा इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना है। तो जो व्यक्ति अपना खुद टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव नहीं कर पाएगा, वो हमेशा दूसरों के साथ जुड़ने में ही अपनी टाइम को निकालने का एक प्रोग्राम बनाता रहेगा। और यही वजह होगी, इसके कारण से वह कभी भी अपने अस्तित्व का, अपने स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएगा। असली स्वभाव का अनुभव करना, मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, और मेरा अस्तित्व ना मेरे परिवार के लोगों के कारण से है, ना मेरा अस्तित्व किसी और जो हमारे सामने ये मोबाइल आदि हैं इन लोगों के कनेक्शन से है। मेरा अस्तित्व तो मेरा अपने मन का, मेरी स्व आत्मा में कनेक्शन से मेरा अस्तित्व मुझे अनुभव में आएगा। और उस अस्तित्व में आनंद लेने वाला हो तब कुछ बात बने। सुन रहे हो कि नहीं? आता है किसी को इस अस्तित्व में आनंद? स्व के साथ अपने को कनेक्ट करना। जो व्यक्ति अपने को अपने से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो कभी अपने को दूसरे से भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीर्थंकर भगवान, वह बालक कभी अपने को दूसरे से कनेक्ट नहीं करता। जो गर्भ में आने वाला जीव है, वह इससे पहले सर्वार्थ सिद्धि जैसे देवों में वह अहमिंद्र बनकर के रहा, वहां पर भी सब डिस्कनेक्ट रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। किसी से कोई भी प्रयोजन न रख करके बस अपना अपना सुख, अपना अपना धर्म, अपना अपना काम सब करते रहते हैं। और इतना लंबा संस्कार पड़ा रहता है, 33 सागर की आयु तक सर्वार्थ सिद्धि के देव बनकर के, अहमिंद्र के देवों में रह करके, वह अपने स्व अस्तित्व में रह करके वह जीव इस गर्भ में आता है। इतना उसे अपने स्व अस्तित्व का ज्ञान होता है, ध्यान होता है, और तभी आकर के वह अपने में मस्त रहता है। इसी को कहते हैं विधि रूप धर्म। मेरी विधि माने मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं सतरूप हूं, और मेरे में कोई दूसरा प्रविष्ट कर नहीं सकता। मां के गर्भ में भी वह जीव रहते हुए गर्भ में या मां में प्रविष्ट नहीं हो जाता। गर्भ अलग रहता है और जीव का स्थान अलग रहता है। ऐसे पुण्यवान जीव का जब गर्भ होता है तो आचार्य कहते हैं वह इस तरह से होता है जैसे मान लो दर्पण में, मिरर में कोई प्रतिबिंब आ रहा हो और दर्पण कोई उससे भारी नहीं हो जाता। उसी तरह से मां के गर्भ में वह जीव इतना हल्का होकर के रहता है कि ना मां को उसके गर्भ से भारीपन आता है और ना गर्भ में रहने वाले जीव को मां के कारण से कोई कष्ट होता है। ये क्या है? ये पुण्यवान जीवों की बात है, जो जागृत रहे हैं उन जीवों की बात है, जो अपने अस्तित्व के साथ लंबे समय तक जिन्होंने साधना की है। सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचने से पहले वे मुनि थे। लंबी दीर्घ साधना उन्होंने मुनि जीवन में अपने अस्तित्व के साथ की, अपने स्व ध्यान करके की, और उसके बाद वह सर्वार्थ सिद्धि जैसे देव हुए, और वहां पर भी वह अहमिंद्र बन करके हुए। नीचे के इंद्र होते हैं, उन्हें सब घेरे रहते हैं, उनके मंत्री होते हैं, उनके दास भी होते हैं, उनकी दासियां भी होती हैं, उनकी कई पट्टरानियां होती हैं, उन पट्टरानियों की भी कई रानियां होती हैं।
सामानिक देव, त्रायस्त्रिंश देव, लोकपाल देव, तमाम तरह के देव सौधर्मिंद्र को घेरे रहते हैं। तो सौधर्मिंद्र को कहीं चैन नहीं है। सुन रहे हो? चैन किस जीव को है? जो अहमिंद्र बन जाता है उसको चैन है, उसको कोई नहीं घेरता। वहां पर ऐसा स्थान रहता है जहां पर कोई स्त्रियां नहीं होती, कोई किसी का दास नहीं होता, कोई किसी के सेवक नहीं होते, सब अपने अपने में इंद्र होते हैं। उसको कहते हैं अहमिंद्र। और ऐसे अहमिंद्र में अपने अपने में रह करके वह अपने अस्तित्व के साथ जब जीव का अभ्यास हो जाता है तो उसे दुनिया में आने के बाद भी ऐसा ही लगता है, मेरे अस्तित्व में किसी दूसरे का अस्तित्व समाहित नहीं हो सकता। मेरा सत्य, मेरा अस्थि स्वभाव, मेरा एग्जिस्टेंस मेरे ही अंदर है, मुझे ही अनुभव करना है। दूसरा मेरे से हमेशा नास्ति रूप रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर वह नास्ति रूप धर्म भी है जिसके कारण से वह निषेध पर वस्तु का कर देता है। इसीलिए हमारी आत्मा में किसी दूसरे की आत्मा मिल नहीं सकती। सुनते हो कि नहीं? क्या बोला? हमारी आत्मा में किसी दूसरे की आत्मा मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आत्मा में जो निषेध रूप धर्म है, नास्ति रूप जो स्वभाव है, वह दूसरे का अस्तित्व अपने में प्रविष्ट नहीं होने देगा। कितने ही निकट होगा वह आत्मा, किसी भी रूप में होगा, तो भी एक आत्मा में दूसरा आत्मा कभी मिल नहीं सकता। क्योंकि ये विधि और निषेध, ये जो दोनों धर्म हैं, ना तो ये अभेद रूप होते हैं ना ये भेद रूप होते हैं। अगर ये दोनों धर्म भेद हो गए, अलग अलग हो गए, तो विधि अलग होगी, वस्तु अलग होगी, निषेध धर्म अलग होगा, तो भी सारा का सारा पदार्थ व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और सब जब विधि से निषेध अलग हो जाएगा तो क्या होगा? कोई किसी को अलग रहने ही नहीं देगा। घट में पट मिल जाएगा, पट में कट मिल जाएगा, कट में चट मिल जाएगा। ये जानते हो घट पट कट चट क्या होता है? कुछ नहीं जानते। मूर्खानंद सरस्वती आपका नाम है। क्या नाम है? आज से अपने नाम क्या बोलना? घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, कट माने चटाई होती है। समझ में आ रहा है? घट पट कट, है ना? ये सब पदार्थ अपने में मिल जाएंगे, और जब सब मिल जाएंगे तो फिर वही क्या हो जाएगा? संकर दोष आ जाएगा। सब एक में हो गया, गटपट हो गया। इसी तरह से अगर हमारे जीव में से वह निषेध रूप धर्म अलग हो गया तो क्या होगा? सारा जीव उसी जीव में जाकर के मिल जाएगा, सब एक हो जाएगा, यानी सब शून्य हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। विधि में निषेध मिल जाने पर, अनन्य हो जाने पर भी शून्यता आ जाएगी, और विधि से निषेध को सर्वथा अभय भिन्न कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो भी शून्यता का दोष आ जाएगा। इसलिए विधि और निषेध ये कंडीशनल धर्म है, ये किसी ना किसी कंडीशन के साथ चलते हैं। जब हमें अपने स्वरूप के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कंडीशन होगी तो वह विधि हमारे सामने होगी, और जब हमारे सामने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कंडीशन होगी तो हमारे सामने निषेध रूप धर्म होगा। हम सर्वथा ना तो विधि रूप हो सकते हैं ना निषेध रूप हो सकते हैं। हम सबके अंदर विधि भी है और निषेध भी है, अफर्मेशन भी है और नेगेशन भी है। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे अंदर आते हैं, क्या है और क्या नहीं है, ये हमारी धारणा का विषय होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर कोई आपसे कहे आप त्रियंश हो, आप पशु हो, बोलो आप स्वीकार कर लोगे? बोलो तो, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यह हमारा नास्ति स्वभाव के कारण से पशु त्रियंश हमारे में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं पशु नहीं हो सकता, मैं त्रियंश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा मनुष्य के रूप में अस्थि स्वभाव है। ये बात मालूम है कि नहीं आपको?
जब कोई आपसे कहे गधा, तू गधा है, तू बंदर है, तो क्या करोगे? उससे लड़ने बैठोगे? तू मुझसे गधा क्यों कहता है, तू मुझसे बंदर क्यों कहता है? अगर ये ज्ञान आपके अंदर आ जाए, हर बच्चे को ये ज्ञान सिखा दिया जाए, क्योंकि बच्चों में ज्यादा ऐसा व्यवहार होता है, कोई किसी से गधा कहता है, कोई किसी से बंदर कहता है। अगर बच्चों को ये सिखा दिया जाए, मैं मनुष्य हूं, मेरा स्वभाव मनुष्य के रूप में अस्थि स्वभाव है, मैं कभी भी गधा नहीं हो सकता, मैं कभी भी बंदर नहीं हो सकता, मैं कभी भी गीदड़ नहीं हो सकता, मैं कभी भी शेर भी नहीं हो सकता, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये नास्ति स्वभाव है मेरे अंदर। तो नास्ति स्वभाव क्या करता है? जो दूसरे का स्वभाव है वह आपके अंदर नहीं आएगा, इसको अलग करने का, निगेशन करने का काम कौन करेगा? ये नास्ति स्वभाव करेगा। अब अगर उस बच्चे को ये ज्ञात होगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं अच्छे परिवार में जन्मा हुआ, मैं सुंदर ज्ञानवान व्यक्ति हूं, तो कोई उसके लिए कितना भी चिढ़ाए, कोई उसके लिए कितना भी कमेंट करे, तू गधा है, तू अज्ञानी है, तू बिल्कुल ही बदसूरत है, उसे कभी भी दूसरे के इस कथन को अपने अंदर रखने की विचारधारा नहीं आएगी, और वह दूसरे से अपने आप को जब परेशान नहीं करेगा तो इसी ज्ञान के कारण से नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा अस्तित्व किस रूप में है और नास्तित्व किस रूप में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सुन रहे हो? अब अगर आपसे कोई कहे आप मूर्ख हो, आप मूर्खानंद हो, तो क्या कहोगे? मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूं महाराज, मैं आपकी सभा में बैठा हूं, आपकी सभा में बैठा हुआ व्यक्ति मूर्ख कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूर्ख तो वो होगा जो आपकी सभा में नहीं बैठा होगा। जो आपकी सभा में बैठ गया, जो आपके सराउंडिंग में आ गया, वो कभी मूर्ख बचेगा ही नहीं। इसलिए मूर्ख अगर कोई आपसे कह भी दे तो आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, ये मेरा नास्ति स्वभाव है, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मेरा ज्ञान स्वभाव है। जैसे व्यक्ति के निकट आओगे आप, आपको उसी तरह की फीलिंग आएगी। जिनको अपने अस्तित्व से प्रेम होता है, उन्हें दुनिया में किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, दुनिया को उनसे प्रेम अपने आप होने लग जाता है। और जो लोग केवल चैटिंग करके टिकटॉक पर, फेसबुक पर तरह तरह की रील बना करके अपने आप को लाइक बढ़ाने के लिए दुनिया में प्रेषित कर देते हैं, दुनिया उनसे हटने लग जाती है, क्योंकि वो अपने से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो दूसरों से कनेक्ट होने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तीर्थंकर हमेशा जब भी सामने आते हैं, उनका गर्व भी होता है, तो इतना उनके अंदर वह स्वयं के अस्तित्व से प्रेम होता है कि दुनिया उनसे प्रेम करती है, लेकिन उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। प्रेम नहीं होता इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी से द्वेष करते हैं, नहीं, उन्हें किसी से प्रयोजन नहीं होता, और सबको उनसे प्रयोजन होता है। सब उनकी जय जयकार बोलेंगे, सब उनको देखने के लिए लालायित होंगे। कल देखना जन्म कल्याणक होगा, इंद्र कैसा बावला हो जाएगा। सौधर्म इंद्र देखने की इच्छा करेगा, सबसे पहले इंद्राणी से कहेगा मुझे तो, मुझे दिखाओ बालक को, मैं देखूंगा, मैंने ही तो तेरे को भेजा था वहां पर बालक को लाने के लिए। लेकिन वह बालक अपने आप में किसी को देखने की इच्छा नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो बालक है इसलिए, उसे सब पता है, वो सबका बाबा है। तीन ज्ञान है उसके पास में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और जितना इंद्र को ज्ञान है, जितना उसके माता पिता को ज्ञान है, उससे कई गुना ज्ञान उस बालक के अंदर है, जो अभी जन्मा भी नहीं है,
गर्भ में है। आचार्य कहते हैं कि उस गर्भ में स्थित बालक के कारण से मां के अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि कई देवियां अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करती हैं और मां उन सब प्रश्नों का उत्तर देती चली जाती है। तो देवियां पूछती हैं, मां तुझे इतना ज्ञान कहां से आ गया? तो मां कहती है मुझे नहीं पता। तो देवियां कहती हैं इस बालक के कारण से तू बोल रही है, ज्ञानी हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गर्भ कल्याणक की महिमा है। गर्भ में पुण्यवान जीव का आना अपने आप में पूरे माहौल को बदलना होता है। और पुण्यवान जीव वही होता है जो अपने अस्तित्व को प्रेम करता हो, अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ हो। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा रहेगा वह अनेकों को भी अपने साथ जोड़ लेगा और अनेकों का भी कल्याण करा देगा जो अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा। यही महिमा होती है कि जो आत्मस्थ होता है, जो अपने आत्मज्ञान के साथ होता है, जो आत्म ध्यानी होता है, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, सब उसका आदर करते हैं, सब उसके निकट आना चाहते हैं। और वह किसी की भी निकटता नहीं चाहता, क्योंकि उसे क्या पसंद है? उसे तो अपना अस्तित्व पसंद है, अपने अस्तित्व की अनुभूति पसंद है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।